को पाकर मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ और आप सब मुझे विश्वास दिला रहे थे, लेकिन मुझे पहले ही संपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। जो आप सबका ध्येय है वो ही ध्येय मेरा है। हम उधर बैठ के सेवा कर रहे थे, आप उधर बैठ के सेवा कर रहे थे, कहीं हमारी गलती होती थी तो आप बताते थे, कहीं आपकी गलती होती थी तो हम भी एक दूसरे के नाम खींचते थे। लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ आकर यदि सेवा करूँगा तो मैं और अच्छे से सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। सीनियर सिटीजन के बाद तो वो कहते हैं कि बाकी का जीवन जो बोनस का रहता है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि उसके पहले मैं डायबिटीज भी बहुत लंबा डायबिटीज हूँ। तो आप सबका जो संबल और आप सबका जो ताकत मुझे मिलेगी वे मुझे आगे और जो ऐसा लगता है कि जीवन के 2-4 साल भी और बढ़ जाएंगे और जो हम जनता की सेवा करने का साथियों, आज हमने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री आप लोगों ने प्रधान सेवक कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज लेह के अंदर हमारे जवानों के साथ मिलकर काम करें। मैं किसी की बुराई करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। वहाँ से अच्छा लगा, उन लोगों को शायद हम अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमें जनता का सेवा करना था, जनता के बीच में काम करना था, क्योंकि इंसान का जन्म मिलेगा 24 साल की उम्र के बाद होता है। और यदि ये यूनिवर्सिटी है, ये आपको जन्म मिला है, तो इसके अंदर हम जितनी सेवा कर सकें, जितने अच्छे काम कर सकें। हमारी दादी कहा करती थी, देखिए कहीं न कहीं मन में अरे चुप हो जाओ, अरे रुक जाओ भैया जरा। बहुत सेवा की। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कांग्रेस के साथ बहुत सेवा की, बहुत समय दिया। लेकिन यहाँ आत्मसम्मान की बात आती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई टिकट, कोई पद, कोई कुछ न यहाँ मानते हैं न वहाँ। जनता की सेवा निस्वार्थ रूप से करें, उसमें भी यदि कोई हमें खींचेगा, उसमें भी यदि कोई हमारी गलतियाँ बताएगा, और सब कुछ ऐसा लग रहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, चंद लोगों की सरकार रह गई है। जब ऐसा लगने लगा कि यहाँ तो 2-4 लोगों की ही सरकार बची है, तो हम अपनी जो वादा करके आए हैं जनता के बीच में, जो हमने कहा है कि वो अंतिम छोर के आदमी तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, उस तक अपना सब साधन देंगे। तो यहाँ ऐसा लगने लग गया था कि शायद वो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मन में थोड़ा कुछ ऐसा लगा। और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने साथियों के साथ पहले विधायक मंत्रियों ने शपथ ली, और कल हम सबको धारा यही थी, काम यही करना था, लेकिन कल हम लोगों ने ये साथ दिया। और आज आप एक सिंधिया समर्थक के तौर पर बीजेपी में आए या फिर आपकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है? देखिए, सिंधिया जी का समर्थक हूँ मैं, इसके लिए कतई नहीं कहूँगा, लेकिन विचारधारा सिंधिया जी की भी जन सेवा की है और हमारी भी जन सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जन सेवा कर रही है, तो ही तो उसे इतना सम्मान, और इतने पिछले सालों से मध्य प्रदेश के अंदर 15-20 साल से सरकार थी। हमारे अजय योद्धा आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी देखिए 4 बार से जीत रहे हैं, तो मन में हमको लगता तो था विचारधारा इनकी बहुत अच्छी है, हमसे तो ही तो पब्लिक इनके साथ है। और आप बोलते थे कि झट बोलो झूठ बोलो, बीजेपी की विचारधारा की बात कर रहे हैं आप झट बोलो झूठ बोलो बोलते थे कि ये झूठ भी बोलते हैं, तेज से बोलते हैं और मान लिया जाता है। अभी पूछते आ रहे हैं आप ऐसी कई बातें आप पुरस्कार जी करेंगे। जब आदमी जहाँ काम करता है तो दूसरा उसको गलत दिखता है, ऐसा लगता है, लेकिन खंडवा जिले के अंदर ये सब हमारे सेवादास जी हैं, गोपी शर्मा जी हैं, ये हैं, कभी आप लोगों ने हमारे बीच में कोई ऐसी विवाद देख रहे हैं?
हमने इनके साथ मिलकर यही बात करी थी तब भी कि खंडवा के विकास की बात होगी, खंडवा के हित की बात होगी तो देवेंद्र जी, सेवादास जी, राम गोपाल जी, हमारे नंदू भैया हों, विजय शाह जी हों, राम डांगोरे जी हों, हम एक मंच पे बैठकर हम लोगों ने कई बार खंडवा के विकास के लिए चर्चा भी की है और काम भी किए हैं। मैं आपको ऐसा नहीं, आप पिछले इतिहास उठा लीजिए, कई मंच पे हम सब नेता आप लोगों के एक साथ दिखेंगे। तो सबका मन एक ही है कि खंडवा का विकास हो, खंडवा के लोगों की गरीबी बात दूर हो। कर रहे थे लाडू भैया, लेकिन आप नर्मदा जल की जो मुद्दे आप उसी को लेकर बीजेपी में पहुंचते थे। देखिए, नर्मदा जल का मुद्दा तो थोड़ा सा जो अभी भी हम कहेंगे कि वहाँ की यदि कुछ गलती हुई है तो हम फिर बैठेंगे, पूरा परिवार है हमारा और उसको नर्मदा जल मिलना चाहिए। आप हाईकोर्ट जाने वाले थे नर्मदा जल के मामले में? मैंने हाईकोर्ट पर भी ये बात मैंने आपकी टीम आपके होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आप भी उसमें बैठे हुए थे। मुनीष मिश्रा जी बैठे थे या बाजू में आप बैठे थे? बात हुई थी कि हाईकोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई गलती हुई है तो हम बोल रहे हैं ना, हम अब इनसे बात करेंगे कि क्या गलती हुई है। अभी तक हम बैठ के कभी चर्चा नहीं हुई है। यदि खंडवा के हित को लेके कोई भी बात होगी तो सेवादास जी हों, हमारे नंदू भैया हों, देवेंद्र वर्मा जी हों, सबका एक ही उद्देश्य है कि हर आदमी को पानी मिलना चाहिए, हर आदमी को अन्न मिलना चाहिए, हर आदमी को जो सुविधाएं हैं जो हमारी सरकार देती है कि एक आदमी को एक मिलना चाहिए। भैया, सिंधिया जी का जो है कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था कर्ज माफी। जिन्होंने कहा था कि अगर किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। सीएम कमलनाथ ने भी उस समय कहा था कि सड़क पर उतर जाइए। अब वही बीजेपी कह रही है कि कर्ज माफी भ्रष्टाचार का अड्डा था, इसको हम आगे नहीं चला सकते। ये सिंधिया जी इस बारे में ज़्यादा अच्छे से जवाब देंगे। मैं एक छोटा सा जिले का कार्यकर्ता हूँ, मुझसे तो आप इस जिले के अंदर हम सवारी हमारी टीम को कैसे मिलकर काम करना है इस बारे में यदि आप लोग हमसे पूछेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि ये गलतियाँ, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक जो चौथा स्तंभ कार्यकर्ता रहता है। लेकिन देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो कल मुझे बुलाया गया था और वहाँ हम लोगों ने सदस्यता ली 2-3 लोगों ने, और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे खंडवा जिले के अंदर सेवादास जी बैठेंगे, नंदू भैया से बात करेंगे, ऊपर से कौन लोग आ रहे हैं, आदमी देवेंद्र वर्मा जी, हम सब बैठेंगे और उस वक्त पूरे जिले से जो लोग आना चाहते हैं, काफ़ी किसी के ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर हमारे कोई नहीं, जो मन में कहीं ना कहीं किसी की कुछ बात है और वो अभी फ़ोन कर रहे हैं, बहुत चाहते थे। लेकिन आज कोरोना का संकट है, कोरोना की अभी डिस्टेंस की भी बातें हैं, तो इन सब बातों को भी न करते हुए हम लोग सबसे पहले आप कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। आपको मालूम है इस एरिया में कितने लोग बैठे थे और अभी आप तीनों लोग मुंह खोल के बात कर रहे हैं, एक साथ आप बात कर रहे हैं और दोनों लोग मुंह पर मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप तो धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री की बातों का। देखिए, ऐसी कई बात है, अब आप लोग भी है ना, ये आपने मजमा लगाया तो हमको आना पड़ा है। नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी कुछ नहीं। देखिए, गलतियाँ हैं, उनको गलतियों को स्वीकार करते ही आदमी बड़ा बनता है। मतलब आप नेता है तो गलती करेंगे स्वीकार है, बाकी पब्लिक करे तो उससे 200 रुपये जुर्माना है। बाजार में कोई अगर मुंह मास्क नीचे करके घूमता है तो 200 रुपये आपको पुलिस वसूलती है, क्या करेंगे आप? बहुत